Hello student, today I am going to teach you Civics Chapter 1 The Indian Constitution। Constitution का हिंदी मीनिंग होता है संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है प्रत्येक कंट्री के लिए आवश्यक होता है और वर्ल्ड में अधिकतर जो कंट्रीज़ हैं, अधिकतर जो देश हैं, तो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और डेमोक्रेटिक कंट्री का भी, यानी कि हर जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, हर जो लोकतांत्रिक देश होता है, गणतांत्रिक देश होता है, तो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कंट्रीज़ के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही हो। तो नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों आवश्यकता है हमें? वाई शुड अ कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए? तो इसके कई रीज़न हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सिटीजन्स को, यानी कि वहाँ के नागरिक को वो किस तरह से रहें और क्या उनके अधिकार हैं और किस प्रकार से वो रह सकते हैं, किस तरह से वो बिहेव समाज के अन्य लोगों के साथ कर सकते हैं। ये हमें ये भी बताता है कि किस टाइप का गवर्नमेंट है। ये सिटीजन को बताता है कि यहाँ पे उनके पास किस प्रकार का गवर्नमेंट है, किस प्रकार का सरकार है। फिर गवर्नमेंट के पावर को भी डिफ़ाइन करता है और ये भी डिफ़ाइन करता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने अधिकार को, अपने अथॉरिटी को मिस यूज नहीं कर सकती है, गलत यूज नहीं कर सकती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी डिफ़ाइन करता है कि सिटीजन के क्या राइट हैं, ताकि कोई भी जो है लॉ को ब्रेक ना कर सके, रूल को तोड़ ना सके, किसी दूसरे सिटीजन को, किसी दूसरे नागरिक को शोषित ना कर सके, उसका शोषण ना कर सके। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आवश्यक हो जाता है। हम पढ़ेंगे प्रीम्बल। प्रीम्बल क्या है? तो प्रीम्बल जो है संविधान का जो फर्स्ट पेज है संविधान का, जिसको हम कह सकते हैं हमारा जो संविधान है वो एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होता है, इसके साथ बिगिंस होता है, उसी को हम प्रीम्बल कहते हैं। प्रीम्बल का जो साइनोनिम्स होता है वो प्रीफेस भी होता है। जैसे मान लिया ये एक बुक है, तो इस बुक का ये जो प्रीफेस है यहाँ पे, तो ये पूरी बुक है और इसका जो है प्रीफेस यहाँ पे है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से इस बुक का इंट्रोडक्शन है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसी तरह से हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें भी एक इंट्रोडक्शन है, उसको हम प्रीम्बल कहते हैं। तो प्रीम्बल जो है ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है और इसका जो लक्ष्य है, इसका जो एम है वो है जस्टिस करना, लिबर्टी करना और इक्वालिटी लोगों के बीच में लाना, लोगों को न्याय देना और उनकी देखभाल करना, उनके बीच समानता लाना, यही इसका ये डिक्लेयर करता है। कौन? प्रीम्बल जो है हमें बताता है कि इस देश में रहने वाले लोगों को जो है क्या क्या अधिकार है, एक छोटे से संक्षिप्त रूप में ये बता देता है। तो इसका ये भी एम है, इसका ये भी लक्ष्य है कि ये फ्रेटर्निटी को, यानी कि भाईचारे को प्रमोट करे लोगों के बीच। क्योंकि हमारा जो इंडिया जो है ये डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे कई रिलीजन्स के लोग रहते हैं और अमीर गरीब हर टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो लोगों के बीच में भाईचारे को प्रमोट करने के लिए भी ये जो प्रीम्बल है लिखा गया है। हमें फेडरल सिस्टम क्या है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच इंडिविजुअल स्टेट हैव
control over their own affair but are controlled by central government in matter of national importance is called फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या है? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जो कि एक व्यक्तिगत स्टेट को, यानी किसी भी स्टेट को उसके अपने मामले को कंट्रोल करने के लिए ताकत देता है, और या फिर उस अफेयर को, उस मामले को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टेट में जो भी अफेयर्स होंगे, जो भी मामले होंगे, तो उसको या तो वो खुद भी सॉल्व कर सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी, यदि वो नेशनल इम्पोर्टेंस रखता हो तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आना पड़ता है। तो इसी को फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं। पहला यूनियन लिस्ट, जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है, और दूसरा है द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जिसमें जो स्टेट के जो गवर्नमेंट होते हैं तो वे लॉ बनाते हैं, नियम बनाते हैं। सॉरी, ये जो और तीसरा क्या था? को करंट लिस्ट। को करंट लिस्ट क्या होता है कि इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो हैं अपने पावर को मिला करके, पावर को शेयर करके और लॉ बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या था? द यूनियन लिस्ट, सेकेंड द स्टेट लिस्ट, थर्ड द को करंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या था? जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है, और को करंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके लॉ बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने, सरकार के जो कितने अंग हैं? तो 3 ऑर्गन्स है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट, अ लेजिस्लेचर विच मेक्स न्यू लॉज। लेजिस्लेचर क्या करती है? नए लॉ को बनाती है। नया जो नियम है, नया कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है। लेजिस्लेचर का हिंदी क्या होता है? विधान सभा होता है। और दूसरा है एन एग्जीक्यूटिव। यानी कि कार्यकारिणी परिषद। तो कार्यकारिणी परिषद का क्या काम होता है? ये जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं तो उसको इफ़ेक्ट में लाने का काम एग्जीक्यूटिव ही करते हैं, इनको इफ़ेक्ट में लाते हैं। और तीसरा है अ जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या होता है? तो ये लॉ को इंटरप्रेट करता है, यानी कि ये लॉ को लागू करने का काम करता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं? तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा जो संविधान है, हमारे देश का संविधान, तो ये हर व्यक्ति को, इंडिया में रहने वाले, हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक को एक निश्चित राइट देता है, जो कि बहुत ही आवश्यक हो जाता है उन लोगों की भलाई के लिए। हम यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं तो उनकी भलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, और इसी राइट को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। वह फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो are guaranteed by the constitution and can be enforced by the other courts। क्या फंडामेंटल जो राइट है, फंडामेंटल जो अधिकार है, मौलिक जो कर्तव्य हैं, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा और या फिर कोर्ट के द्वारा भी ये फोर्स में लाए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी मेंशन करती है कि सिटीजन के, नागरिक के क्या मौलिक कर्तव्य हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इन्हीं सब को, और ये भी उसमें दिया हुआ रहता है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, वो अपनी देश के भलाई के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो यही है फंडामेंटल
ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमारे देश के लिए तो खासकर ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार वाले लोग भी रहते हैं और अलग अलग यहाँ जो आर्थिक स्थिति वाले भी लोग रहते हैं, गरीब अमीर हर तरह के यहाँ पे लोग हैं। तो इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो बहुत ही आवश्यक हो जाती है।